हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक कॉर्नर रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें किस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं। सो गाइस, इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है। जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप सेपरेशन में चल रहे हो, इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड के लिए देख सकते हो, अपने क्रश के लिए देख सकते हो। सो आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बट इतना सा ध्यान रखिए गाइस कि एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। सो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और या अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना। सेकंड, अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड गाइस, अगर रीडिंग पसंद आए और रीडिंग रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से कार्ड से देखने वाली हूँ कि क्या एनर्जीज़ हैं। सो ये मेजर काना के कार्ड्स हैं, यहाँ से हमें मेजर एनर्जीज़ पता चलेंगी आपके पर्सन की। तो हम सबसे पहले यहीं से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें, उनकी एनर्जीज बताएं हमें यूनिवर्स इस रिलेशनशिप की। एंड हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हर महादेव। द लवर्स, वाओ नाइस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। द एम्प्रेस, द हैंगमैन, एंड द सन। ओके, सो यहाँ पर द लवर्स, जो कि मेजर गाना का बहुत खूबसूरत कार्ड है। द मजिशियन, जो कि एक और बहुत खूबसूरत कार्ड है। द एम्प्रेस एंड जस्टिस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बेशक इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है। ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई देते, इस पर्सन ने मे बी आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। आपने इनके ऊपर जितना ट्रस्ट किया ना, मतलब लाइक आपने इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, लेकिन इस पर्सन ने वो भी आपका ब्रेक कर दिया। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि इस पर्सन ने सडनली घोस्ट कर दिया हो आपको। एंड या ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है और इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली, लाइक आपको बाद में पता चला, जब वो सब कुछ हो गया उसके बाद में। सो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में थे, आपको कुछ और बोल रहे थे और ये कर कुछ और रहे थे अपनी लाइफ में, और कुछ और कर गए आपके लिए। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ पर बेसिकली दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया। जो एक रिश्ता था ना, वो एक तरफा निभाया जा रहा था, मतलब आप उसको निभा रहे थे, आप उसको जब तक निभा रहे थे, जब तक आप उसमें एफर्ट डाल रहे थे, तब तक वो रिश्ता टिका हुआ था। लेकिन वही कि जब आपने बोलना शुरू किया, जब आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली, मतलब आपने क्या किया कि इनकी गलतियों को जो है आपने इग्नोर किया, लेट गो किया। लेकिन जब से आपने उस चीज़ को, उन बातों को सीरियसली लेना शुरू किया, इनके बिहेवियर को सीरियसली लेना शुरू किया, तो देखने को ये मिला कि कनेक्शन ही नहीं बचा, कनेक्शन ही बिखर गया। क्योंकि यहाँ पर ना इस कनेक्शन की जो मजबूती थी ना, वो नहीं थी। क्योंकि मजबूती इसलिए नहीं थी क्योंकि एक तरफा एफर्ट्स थे। अगर दोनों साइड से एफर्ट्स होते तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता था।
और वो जो एक वो जो सपने सजाए थे ना, वो जो सपने सजा करके जो कनेक्शन बनाया गया था आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोरी थी कि आपके पर्सन की तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं थे, सिर्फ एफ़र्ट्स एक तरफा थे, इसलिए इतना जल्दी रिलेशनशिप जो है बिखर गया। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पास्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दी कि कुछ ये हाल था आपके पर्सन का कि उन्होंने जो है आपको चीट किया। बट इसी के साथ यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है। जस्टिस की एनर्जी बताती है गाइस कि आपके साथ न्याय होने वाला है, आप न्याय डिज़र्व करते हो एंड ये पर्सन खुद आपको न्याय देंगे। देखो यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं कि जहाँ पर ये पता चले कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से जो है आपको न्याय मिलेगा। एक होता है न्याय हमें जो यूनिवर्स की तरफ से मिलता है, एक न्याय होता है जो कि यूनिवर्स ही होते हैं उसमें भी, लेकिन वो जो पर्सन ने हमारे साथ गलत किया है ना, वो खुद आकर के हमें न्याय दे के जाता है। एक है कि हमें नहीं पता, जैसे मान लो हमें पता ही, जिसने आपके साथ गलत किया ना, आपको पता ही नहीं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट वो ऑलरेडी अपना कर्मा फेस कर रहा है। इट मीन्स आपको वहाँ पर जस्टिस मिल गया, क्योंकि जो दर्द जो तकलीफ उसने आपको दी ना, वो उससे गुजर चुका है। ठीक है, तो एक तो ये है, इसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से न्याय दिया गया। एक है कि यूनिवर्स ने उस पर्सन के थ्रू आपको न्याय दिलवाया है, कि वो पर्सन खुद आया आपके पास, उसने एक्सेप्ट किया चीज़ों को। तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपको जस्टिस जो है वो मिल रहा है, या मैं कहूँ कि हाँ, मैं ये कहूँगी कि मिल रहा है, आपके सामने आना बाकी है, जो कि वो भी आ ही जाएगा। तो ये पर्सन खुद आपको जस्टिस देंगे, ये मुझे दिखाई देता है, बिकॉज ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के दिमाग में आप इस वक्त चल रहे हो। ठीक है, आप ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपसे डील किया जाए बात, या फिर चीज़ें कैसे वो बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। इस टावर के बाद में चीज़ों को बेटर बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं, चीज़ों को अच्छा करने के बारे में वो सोच रहे हैं। ये एक तरीके से यही है कि पर्सन खुद आकर के आपको जस्टिस दे करके जाएगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हैंगमैन वाली एनर्जी में है आपके पर्सन, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। एक स्टक एनर्जी से अभी हाल फिलहाल ये गुजर रहे हैं, कोई क्लियरिटी इनको मिल नहीं रही है। हाँ, आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हैंगमैन वाली एनर्जी में, जहाँ पर अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिल रही कि कैसे आपके साथ डील करें। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं इनके दिल में। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जो फीलिंग्स इन्होंने कहीं खो दी थी ना, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं वापस से आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, यस। तो ये मुझे दिखाई देता है कि जो फीलिंग्स, वो जो एक अटैचमेंट, जो एक इमोशनल हमें अटैचमेंट नहीं होती, वो चीज़ कहीं ना कहीं फील नहीं कर रहे थे पहले, बट अभी मुझे दिखाई देता है कि अगैन आपके साथ वही चीज़ें फील करने लगे हैं, मतलब उसी तरीके से आपके बारे में सोचने लगे हैं। एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आप दोनों का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसलिए भी ये कनेक्शन जो है टूटता है, जुड़ता है, टूटता है, जुड़ता है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आप दोनों का कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों की सोल कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। दी एम्प्रेस। अभी इस वक्त पता है आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है? अभी इस वक्त आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी ऐसा दिखाई देता है, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी खूबियाँ उनको मतलब बार बार उनके दिमाग में चल रही है, कि जैसे होता है ना कि हम पहले तो किसी इंसान के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में हमारे दिमाग में आता है यार, जब हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तब हमारे दिमाग में आता है यार उस इंसान में ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, वो कितना अच्छा था, वो हर चीज़ को कितने अच्छे से संभालता था, कितने अच्छे से संभालती थी, कितने अच्छे से समझती थी, वो कितना उसके अंदर पेशेंस था, वो कितनी शांत थी, वो किस तरीके से रिस्पेक्ट करती थी, वो कैसे मुझे प्यार करती थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही हैं।
ठीक है। तो ये सब कुछ उनके साथ हो रहा है अभी, मतलब उनकी मतलब मेजर एनर्जी है यहाँ पर कि वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। मेजर एनर्जी है यहाँ पर कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मेजर एनर्जी है कि उनको फील होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब वो न्याय करना चाहते हैं। अब वो न्याय की भावना लेकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं, मीन्स आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि जो डिज़र्व, जो लव, जो प्यार, जो मोहब्बत आप डिज़र्व करते थे वो उन्होंने नहीं दी है, तो वो लौटाने के लिए वो वापस से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अभी जो ये टावर का जो आया है ना, जो ये हुआ, ट्रस्ट इशू हो गई, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं हैंगमैन वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये जो ट्रस्ट खो दिया है ना, इसको रीगेन कैसे करें, इसको वापस से कैसे लेकर के आए। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट हाँ, मैं यहाँ पर ऐसा ज़रूर देख रही हूँ कि जो आपके लिए इन्होंने फीलिंग्स कहीं खो दी थी ना, वो वापस से आ रही हैं। ठीक है। वो जो एक मन में एक होता है ना, अब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा उसको बताने का, लेकिन एक होती है फीलिंग, लाइक यू नो, जो कि हमें किसी के पास लेके जाती है, अट्रैक्ट करती है, उसकी तरफ खींचती है। तो मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जीज इनको ना अपनी तरफ खींच रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। यस, ओके। सो लेट्स सी, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। उसके बाद भी मैं देखूंगी टैरो कार्ड से कुछ और एनर्जीज। सो अभी हम कैंडल वैक्स से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, करंटली क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, भगवान जी प्लीज़ गाइड करें। करंट फीलिंग, इमोशंस क्या हैं, करंटली क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में हमारे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे बट एक मैसेज ये मिल रहा है गाइस कि आपकी पर्सन ना हाल फिलहाल ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। मतलब कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि या तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हैं, या फिर वो करना नहीं चाह रहे हैं। यू नो, उनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बताती है कि जो भी है ना वो उसको अपने तक रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ। यू नो, लेटर एफ़ हो सकता है, आपके पर्सन का नाम एफ़ से शुरू होता हो, क्योंकि वो लेटर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाईलाइट होते हुए, क्लियरली एकदम मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जीज ना मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा बताती है कि आपके पर्सन ना, आई थिंक हो सकता है शुरू से ये इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना रहे हो। ठीक है। और अभी भी इनको वही दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन इनको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, या आपको कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन ये उनको जो ये बोलना चाहते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में ना ऐसा डर चल रहा है कि मैं जो बोलूँ कहीं वो उसको गलत ना समझ ले, कहीं वो उसको गलत वे में ना ले ले। यू नो, ऐसा कुछ है। मतलब वो थोड़ी सी ना झिझक मुझे दिखाई देती है, थोड़ी हेजिटेशन दिखाई देती है कि आपके पर्सन ना थोड़े हेजिटेट हो रहे हैं अपने दिल की बात को खुल के बोलने में, आपके सामने रखने में। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ, मैं अपने कैसे दिल की बात को बोलूँ, कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले, कहीं वो गलत वे में ना ले चीज़ों को। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर दो बारी ना लेटर एफ़ नज़र आया है।
मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आप दोनों का नेम जो है सेम लेटर से शुरू होता हो, ज़रूरी नहीं है कि लेटर एफ ही हो, लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है कि आप दोनों का नेम एक ही लेटर से शुरू होता है। जैसे अगर आपका ए से शुरू होता है तो उनका भी ए से ही शुरू होता होगा, अगर आपका एम से शुरू होता है तो उनका भी एम से शुरू होता होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा। लेटर के की एनर्जी भी है यहाँ पर, लेटर के किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, यस, तो आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर एक डर दिखा, मतलब एक होता है ना कि इंसान डर रहा है अपनी, लाइक मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, कुछ मुझे इस टाइम पर कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना अपनी इंसल्ट का भी डर लग रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं आप उनको कुछ ऐसा ना बोल दो जिसके बाद में उनको बहुत बड़ी इंसल्ट का सामना करना पड़े। ठीक है, तो ऐसा भी है। यू नो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करें, बिकॉज़ जो उन्होंने आपके साथ किया उसके बाद में आपके पास लौट करके वापस से जाना और बोलना कि मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, मीन्स उनको डर है कि एक तो आप कहीं कुछ ऐसा ना बोल दो कि उनको इंसल्ट हो जाए, दूसरा मेरी इमेज क्या दिखेगी उसके सामने कि ये गया था और अब वापस से आ गए, ऐसा दिखाई देते। बहुत अलग अलग किस्म के थॉट्स हैं इनके दिमाग में, बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल अभी इस वक्त इनके दिमाग में चल रहे हैं। क्रेव करना अपनी जगह है, फीलिंग्स रखना अपनी जगह है, हाँ जस्टिस देने की भावना ज़रूर है, लेकिन वही है यहाँ पर कि वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद वो जो हिम्मत चाहिए ना एक्शन लेने के लिए, वो हिम्मत नहीं हो पा रही है इनके अंदर। एंड ये हर किसी के बस की भी नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम कुछ ऐसा कर दें और उसके बाद जो है जा कर के उसको बोले। क्या एक सिंपल सी चीज़ है, हमारे अगर हम किसी को धोखा देते हैं और अगर हम सोच रहे हैं उसके पास वापस से जाने का, तो फिर सिंपल सी चीज़ है कि हमारे दिमाग में भी वो चीज़ें चलेंगी कि यार क्यों वो मुझे मौका देगी वापस से, क्यों वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगी। सिंपल सी चीज़ है। लेटर ए मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, सो लेटर ए भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाँ, ओके। म्यूज़िक, हेडफोन्स मुझे यहाँ पर नज़र आए। म्यूज़िक, आई थिंक अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, म्यूज़िक उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, या फिर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मेनली ना आई थिंक वो सॉन्ग वगैरह बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं अभी हाल फिलहाल, म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, म्यूज़िक के साथ खुद की सिचुएशन को बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा जब भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा होता है ना, तो हम जो भी म्यूज़िक सुनते हैं ना वो हमारे साथ रिलेट कर लेते हैं हम, और फिर हमें अच्छा भी लगता है उस टाइम पे, चलो ठीक है सुनते हैं। लेटर क्यू, लेटर एच, लेटर क्यू, लेटर एच आपके लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ओके। ज़िद्दी एनर्जी, आपके पर्सन जो है ज़िद्दी हो सकते हैं फॉर शो, मतलब इतने ज़्यादा ज़िद्दी, एनर्जेटिक है ये पर्सन, एनर्जेटिक बहुत है, लेकिन साथ ही साथ ज़िद्दी भी बहुत है ये पर्सन, ये मुझे दिखाई देता है। मतलब अगर किसी चीज़ को लेकर के अड़ गए ना, तो मतलब अड़ गए, एक ज़िद सी इनके मन में बैठ जाती है। अगर किसी चीज़ को पाने का कुछ सोच लिया तो पाके रहेंगे, कोई चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए। एंड इस पर्सन का मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन को अगर कोई चीज़ ना मिले ना तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है, और लाइक इनका गुस्सा होगा भी बहुत तेज, फॉर श्योर। जताएंगे तब तो इतना प्यार जताएंगे कि जैसे कि इनसे ज़्यादा प्यार कोई कर नहीं सकता इस दुनिया में, और जब नहीं जताएंगे तो ये ऐसे बिहेव करेंगे कि लाइक भाई जैसे कुछ है ही नहीं। इनका कुछ ऐसा है, जिनका कुछ ना कभी कभी तो ये लगता है कि मतलब ये ना ऐसे करते होंगे, जब ये पहले भी इन्होंने ऐसे किया होगा, सेपरेशन आप दोनों का हुआ होगा और उसमें ऐसी चीज़ हुई होगी कि ये आते हैं, इतने इमोशन शो करेंगे और फिर एकदम से गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। लेटर आर हो सकता है आपके लिए, लेटर आर, लेटर एल ये मुझे दिखाई देता है, लेटर वी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की हो।
बट यहाँ पर ट्राइंगल विद, यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी भी है, ठीक है। सो मे बी ये जो थर्ड पर्सन इशू, थर्ड पार्टी इश्यूज हुए, ये इनका कार्मिक था कोई ना कोई। लेटर जे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपके पर्सन जो है हो भी सकता है, आप, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। अगर ऐसा है तो मुझे, और उनके बेबीज़ भी है, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और उनके बेबीज़ भी हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी लाइफ में तो हैप्पी नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए होगा, मैं से सबके लिए नहीं होगा फॉर श्योर, बट जिसके लिए है। लेटर जी, लेटर जी मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। ओके, मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, बट मैं उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही हूँ, बट मुझे एक मैसेज और मिल रहा है यहाँ पर इस रीडिंग में, बट मैं उसे ठीक से क्लिक नहीं कर पा रही हूँ उस मैसेज को। मुझे नहीं, मतलब मुझे उसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मैसेज मुझे क्या बताना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर कीजिए। ओके, सो गाइस, इस वक्त ना आपके जो पर्सन है ना, उनके लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा मेन है ना अभी, मतलब प्रायोरिटी पर, तो वो आप हो। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिला। मीन्स कि एक होता है ना हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारी नज़रें अगर किसी पर हैं, लाइक हमारी नज़रें, हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस चीज़ पर होगा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या प्रायोरिटी पर है। हाल फिलहाल आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, हाल फिलहाल आप इनकी प्रायोरिटी पर हो। मीन्स अभी स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ना चाहता है फिर से अगेन, ठीक है। यह अलग बात है कि वो भी एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन ये यहाँ पर 100% है कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपसे अगेन कनेक्ट होना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इससे यहाँ पर कोई और मैसेज अगर छूट गया हो मेरे से तो ओके। इनका हार्ट ब्रेक है, ठीक है, अभी इनका हार्ट ब्रेक है। नंबर 6 गाइस, नंबर 6 बहुत ब्यूटीफुली नंबर 6 आया है। नंबर 6, नंबर 9, लाइफ पाथ नंबर 9, ओके। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसा नज़र आता है जैसे ये आपको पाना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है कि इनकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई इस रिलेशनशिप में, जिनको इनको पूरा करना है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। देखो गाइज, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी यहाँ पर कि ठीक है, ये पर्सन वापस आता है जो भी है, ठीक है, बेशक ये आएंगे तो जस्टिस देने, और इस बार आएंगे तो प्यार भी बहुत करेंगे आपको, ठीक है, प्यार भी बहुत देंगे, एफर्ट्स भी बहुत लेंगे। लेकिन मैं जो एक एनर्जी जो यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जो मैं आपको बोलूँगी वो यही कि इनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का फिजिकल कनेक्शन रखना सही नहीं होगा, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो, अगर इनसे कमिटमेंट मिलती है तो अलग बात है, अदरवाइज़
कोई भी इस तरीके का मतलब इमोशंस में आकर के, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आएगा आपके पास, तो उसमें उन भावनाओं में बह कर के थोड़ा वहाँ पर ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ये मैं कहूँगी। ठीक है, बाकी इस बार ये पर्सन आएगा ना तो मुझे दिखाई देता है बहुत इमोशनल एनर्जी के साथ आएगा, प्लस आपको देखने को मिलेंगे इनके बहुत सारे इमोशंस। लेट्स सी कि यहाँ से क्या एनर्जीज है, मैं यहाँ से भी देखना चाहूँगी। भगवान जी प्लीज़ बताएं और क्या फीलिंग, इमोशंस और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू फॉर एनर्जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू हर महादेव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, यस मैंने कहा था ना कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि यूनियन ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी है आपसे, ये भी क्लियर दिखाई देता है। और जहाँ तक कि मैंने पूरी रीडिंग में एनर्जी ली है वो मुझे बताते हैं कि आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो ये आपके साथ फिजिकल कनेक्शन बनाने के बारे में भी सोच रहे होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि फिज़िकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। इमेजिनेशन में ये सारी चीज़ें इनके बहुत ज़्यादा रहती होगी, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यस, इनकी इमेजिनेशन में ना ये बहुत ज़्यादा रहता होगा कि इनको आपके साथ फिज़िकल कनेक्शन बनाना, या इनको वो मोमेंट आपके साथ जीना है करके। ठीक है, तो वो दिखाई देता है। इस पर्सन को आप काफ़ी मतलब आपका नेचर इनको बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हो, एंड हर चीज़ मतलब आपको बहुत जल्दी दया आ जाती है। दया अच्छी बात है, दया आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई भी इंसान आकर के अगर आपको अपनी तकलीफ़ बता रहा है ना, तो आप अपने आप को उसकी जगह रख के देख लेते हो, एंड आप बहुत जल्दी ना उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हो। लेकिन कुछ लोग ही उसमें से अच्छे निकल पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो मुझे दिखाई देता है कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो, एंड ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अच्छा है। मतलब वो आपको ना इमोशनली थोड़ा इमोशनल कर सकते हैं ताकि आप उनको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो वो ये थोड़ा सा खेल सकते हैं। खेल से मेरा मतलब ये है कि उनकी इंटेंशन तो यही होगी कि आप डिज़र्व करते तो उतना प्यार नहीं दिया तो देने के लिए आएंगे, एंड ऑफ कोर्स उनको नहीं मिला आपके जैसा, या कहीं और से उतना प्यार नहीं मिला, इसलिए भी लौट रहे हैं। सो अपने ही फ़ायदे के लिए लौट रहे हैं, तो उसमें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सन उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, एंड आप पिघल जाते हो दरअसल। सो इनको पता है वो चीज़ें, तो ये वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ये आपके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप उनको बोलो कि मुझे नहीं करनी बात, लेकिन वो इमोशनल होके दिखाएंगे, एंड आपको ये करने की कि भाई आप पिघल जाओ उनके आगे, तो वो कोशिश करेंगे। 10 स्टार, यस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कोशिश करेंगे चीज़ों को अच्छी करने की। जो दर्द, जो तकलीफ़ आपको दी है, उससे आपको हील करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। और अगेन एम्प्रेस हमारे पास आ गया है, तो भाई बहुत क्लियर है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। ऑफ कोर्स ये आएंगे, पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, सोच समझ के आएंगे कि अगर आप उनकी इस बात का ऐसे रिएक्ट करते हो तो फिर उनको सेकंड बात क्या रखनी है, अगर सेकंड बात का रिएक्शन ये मिलता है तो थर्ड क्या रखनी है। मतलब बहुत सोच समझ करके वो आएंगे आपकी तरफ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस बार इस पर्सन से आपको कमिटमेंट मिल सकती है शादी की। ठीक है गाइस, अगर इनके साथ शादी की कमिटमेंट मिलती है तो मैं ऑफकोर्स आपसे कहूँगी कि आप इस कनेक्शन को एक और मौका दे सकते हो। लेकिन अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा सोच लेना कि क्या करना है। लेकिन अगर ये आपको कमिटमेंट देते हैं तो बेशक आप इस कनेक्शन के बारे में सोचिए।
और अगर ये मैरिड भी नहीं है और आकर के अगर आपसे कमिटमेंट की भी बात ना करें ना, तो पहले आप कमिटमेंट की ही बात करना उनसे, तभी रिलेशनशिप में जाना। बिकॉज आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो और फिर आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो अपनी एनर्जीज़ को बचाने की कोशिश करना, बड़ी मुश्किल से आप थोड़े से संभले हो तो अपने आप को फिर से उस एनर्जी में मत लेके जाना। तो थोड़ा ना आप दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करना, भावनाओं में मत बहना और थोड़ा सोच समझ करके ही डिसाइड करना कि इनको एक और मौका देना है कि नहीं देना है, ठीक है। वो भी आप ही के हाथ में है, वो सब चीज़ें आप ही के हाथ में होंगी। तो सोच समझ करके अपनी सिचुएशन को फिर आप इस पर्सन के साथ डिसाइड कीजिएगा। अगर ये पर्सन आके प्यार से सीधे सीधे आपको कमिटमेंट दे देता है तो आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये पर्सन रियलाइज़ करके ही आ रहे हैं, आपकी कमी को महसूस करके ही आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि जैसे मान लो अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो उस केस में क्या है कि ये आपके साथ भी रहना चाहेंगे, अपनी मैरिड लाइफ भी चला रहे हैं, तो वो आप कहीं ना फिर वो अच्छा नहीं है आपके लिए। बेशक उसमें कितना ही प्यार, कितनी अटैचमेंट हो, लेकिन एक तरीके से आप ऑप्शन बन के रह जाओगे उनकी ज़िंदगी में, और ये चीज़ मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता है, राइट। हाँ, अगर वो आपके साथ शादी का अगर लेके आते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बस यही गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप अपना फ़ैसला बहुत अच्छा ले सकते हो और हर चीज़ को देख के लेना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।